नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करने के लिए आप दोस्तों के साथ। और आज की चर्चा रहने वाली है उपचय भावों के ऊपर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना महत्व उपचय भावों को दिया गया है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्व जो है केपी और कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में इन भावों को दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आजकल सतयुग तो नहीं है, कलयुग चल रहा है, और इसलिए इन भावों का इस समय महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या नए नए एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, उन सबको पता है कि 3rd, 6th, 10 और 11 भाव जो है वो उपचय भाव होते हैं। इन भावों में बैठे हुए प्लेनेट या इन भावों के स्वामी जब इनकी दशा या भुक्ति अंतर चलता है, तो निसंदेह किसी जातक का जो आर्थिक जीवन सत्र है वो काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। इस समय जातक काफी अच्छा सुख समृद्धि जो भी है उसकी रुपया, धन दौलत, पैसा, रुतबा, वो सब हासिल करता है। लेकिन शास्त्रों में जो कहा गया है, उपचय भावों की जो व्याख्या दी गई है, आज मैं उसी को लेकर आप दोस्तों के साथ चर्चा करूंगा और साथ में लेंगे कुछ चार्ट और समझने की कोशिश करेंगे शास्त्रों में इन भावों को किस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। तो आगे शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। और क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे वो वैदिक हो, केपी हो या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी से रिलेटेड, आप उसे मिस ना करें। उपचय भाव, उपचय का जो शब्द का अर्थ है वो है पोषण करना, बढ़ाना, सुधारना, आत्मसात करना। ये विकास के घर है। लेकिन दोस्तों विकास अच्छी या बुरी दिशा में भी हो सकता है। कुछ लेखकों का मानना है कि ये हमेशा अच्छी दिशा में विकास नहीं करते। व्रत जातक के अध्याय 1 में कहा गया है कि 3rd, 6th, 10 और 11 उपचय भाव है। यदि जन्म के समय सभी शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र लगन से उपचय भाव में हो तो व्यक्ति काफी धनवान होता है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि यदि चंद्र से भी उपचय भाव में यह शुभ प्लेनेट हो तो जातक जीवन में उसका जो आर्थिक है स्टेटस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इन भावों में 2 शुभ ग्रह हो तो स्टेटस थोड़ा सा कम, और यदि 1 हो तो स्टेटस उससे भी थोड़ा सा कम होगा। इसलिए इन घरों का महत्व जो है काफी इस युग में बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कलामृत के अध्याय 4 में कहा गया है कि लगन से 3rd, 6th, 10, 11 भावों को उपचय भाव कहा जाता है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वह जन्म राशि या चंद्र लगन होता है। और वहां पर भी उन्होंने जोर दिया गया है कि यदि चंद्र से भी उपचय भावों में जो प्लैनेट होते हैं, जो भाव होते हैं, वहां हो प्लैनेट हो तो ये काफी ज्यादा जन्म चार्ट में जो है मजबूती देखने को मिलती है कि जातक का जो जीवन सत्र है काफी अच्छा होने की संभावना कही गई है। फल दीपिका में कहा गया है कि जब सभी ग्रह, शुभ ग्रह जो है 3rd, 6th, 10 और 11 भावों में हो, जो उपचय भाव है, तो वसुमन योग बनता है। जब सभी शुभ ग्रह चंद्रमा से भी, वहां भी चंद्रमा को काफी महत्व दिया गया, चंद्रमा से भी शुभ ग्रह हो 3rd, 6th, 10 और 11 में तो वसुमन योग बनता है। जिनका जन्म वसुमन योग में होता है ऐसा जातक अपने जन्म स्थान में रहता है, काफी ज्यादा धनवान होता है, सुख समृद्धि प्राप्त करता है, जीवन में उसका आर्थिक जो मुकाम है काफी ऊंचा हो जाता है और नेम फेम की उसे समाज में प्राप्ति होती है। जातक परिजातम के मुताबिक उनका क्या कहना है कि 3rd, 6th, 10 और 11 उपचय भाव है। इन भावों में यदि इन भावों के स्वामी हो या ये भाव अपने स्वामियों द्वारा दृष्ट हो या इन भावों में शुभ प्लैनेट जैसे कि मरकरी, जुपिटर या शुक्र वो हो, या इन भावों को जो है इनके द्वारा देखा जाता हो, लेकिन साथ में इनके अलावा और कोई ग्रह इन भावों में प्लेस्ड ना हो और ना ही उनका इन भावों पर कोई एस्पेक्ट हो, तो ये जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव पैदा करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि शुभ ग्रह उपचय भावों में हो और लगन या 10th भाव में पापी ग्रह हो तो व्यक्ति अपने असंख्य शत्रुओं का शमन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने दिया है वो ये दिया है, एग्जाम्पल दी उन्होंने
कि जैसे कि मान लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक उपचया भाव में हो तो जातक विवाह के बाद सुखी रहता है। और साथ में उन्होंने कहा कि इस रूल को हम बाकी के भावों और उन भावों के कारकों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अब इन सब बातों का जो सारांश है वो क्या निकलता है उसी पर चर्चा करेंगे। सारांश जो निकलता है वो ये है कि 3rd, 6th, 10 और 11 भाव लगन से या चंद्र से उपचय भाव होते हैं दोस्तों। 3rd, 6th, 11 भाव त्रिष्ठाई भाव होते हैं और इन भावों के स्वामी पापी होते हैं। अब थोड़ा समझिए, मैंने कहा कि 3rd, 6th, 10 और 11 उपचय भाव होते हैं और साथ में मैं कह रहा हूं कि 3rd, 6th एंड 11 ये भाव त्रिष्ठाई भाव होते हैं। इन भावों के स्वामी जो हैं वो पापी होते हैं, लेकिन उपचय भावों में इनकी प्लेसमेंट अच्छे परिणाम देती है। ये 110% सही स्टेटमेंट है। 3rd भाव प्रयासों का होता है, 6th भाव दृढ़ संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति का और 11th भाव गेन का, लाभ का भाव होता है। 10th भाव कर्म का भाव है। अब समझिए इस बात को, जहां नए एस्ट्रोलॉजर या सीखने वाले मेरे दोस्त गलती करते हैं, जब प्रयास, दृढ़ संकल्प और लाभ के घरों के साथ कर्म भाव 10th एक्टिव होता है, तब हमारे किए हुए प्रयासों का फल हमें प्राप्त होता है। अब इस बात का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, 10th भाव को शामिल किए बिना 3rd, 6th, 11 भाव उपचय भावों का रोल अदा नहीं कर सकते, तब वो त्रिष्ठाई भावों का रोल अदा करेंगे और जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेंगे। उपचय भाव में ग्रहों की प्लेसमेंट को महत्व दिया जाता है और इसमें राहु और केतु भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन 11th भाव में पापी ग्रह हो तो वह हमेशा इस भाव की वृद्धि करता है, 3rd, 6th को छोड़कर। बेनिफिक प्लैनेट कम से कम प्रयास में और मेलेफिक प्लैनेट हार्ड वर्क के साथ परिणाम देते हैं। 10th भाव में कम से कम एक ग्रह होना फिर वही बात लाजमी है, क्योंकि इसके बिना वो उपचय में शामिल ही नहीं होंगे 3rd, 6th और 11, जब तक 10th भाव में कम से कम कोई एक प्लैनेट ना हो। मतलब उनका महत्व 3rd, 6th, 11 का इसके बाद आता है। उपचय भाव में जितने अधिक ग्रह होंगे उतना यह अधिक धन देंगे, आर्थिक सतर जातक का उतना मजबूत करेंगे ये, क्योंकि उपचय भाव ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। उपचय भाव में भाव का स्वामी और कारक भाव को हमेशा बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल हमने ले ली कि 7th भाव का स्वामी और कारक उपचय भाव में हो तो जातक विवाह के बाद सुखी रहता है। उपचय भाव के स्वामी की उपचय भाव पर दृष्टि भी भाव को बल देती है या बढ़ावा देती है दोस्तों। मान लीजिए किसी चार्ट में कर्क लगन ले लीजिए, 10th भाव में मेष राशि पड़ती है और मंगल की प्लेसमेंट आप 3rd भाव में कर दीजिए, तब भी 10th भाव बली हो जाएगा। और वैसे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं कि किसी भी भाव को उसका स्वामी देख ले तो वो भाव बली हो जाता है। जब एक उपचय भाव का स्वामी दूसरे उपचय भाव या उसके स्वामी से रिलेटेड होता है तो उस भाव की वृद्धि के लिए ये अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उपचय भावों का आपस में जुड़ना भाव को बढ़ाता है या उसके फलों में जबरदस्त वृद्धि करता है। जातक परिजातम के अनुसार उपचय भाव की क्वालिटी जो है और बढ़ जाती है जब इसके स्वामी या शुक्र, बुध या गुरु इन भावों में हो या इन भावों को एस्पेक्ट दे। लेकिन इनके अलावा यदि दूसरे ग्रह या ग्रहों की प्लेसमेंट यहां हो या उनका एस्पेक्ट आ रहा हो तो बर्थ चार्ट में ये अशुभ प्रभाव देते हैं। मतलब ना साथ हो ना दृष्टि में। उपचय भावों पे जो परिणाम है या उनका जो भी रिजल्ट वगैरह है उसकी शक्ति को मापने का ये एक महत्वपूर्ण पैमाना उन्होंने हमें दिया है। सबसे बड़ी बात, उपचय भावों के इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डिविजनल चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो D10 हो चाहे आपका D9 हो, कोई भी डिविजनल चार्ट हो वहां पर भी आप इस रूल को अप्लाई करेंगे
तो रिजल्ट बड़े जबरदस्त चुकाने वाले होंगे आपके सामने। जब लग्नेश चंद्र से उपजा भाव में हो या चंद्र राशि स्वामी लगन से उपजा भाव में हो, तो जो ऐसा चार्ट होता है वो दोस्तों काफी ज्यादा मजबूत चार्ट कहा जाएगा। ऐसे जातक के जीवन में सुख समृद्धि, एक ऊंचा मुकाम हासिल करना, नेम फेम करना, आर्थिक उसका जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये छोटी सी व्याख्या उपचय भाव के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी दोस्त मेरे एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए इस बात को समझना चाहिए कि बगैर 10th भाव के शामिल किए बिना कम से कम एक प्लैनेट तो 10th भाव में होना चाहिए, तभी 3rd, 6 और 11 भाव जो त्रिष्ठाई भाव है वो उपचय की श्रेणी में आएंगे। चलिए दोस्तों कुछ चार्ट ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चार्ट में ये जो उपचय भावों के स्वामी है किस प्रकार अपना रोल अदा करते हैं। स्क्रीन आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं, ये लीजिए स्क्रीन, ये रहा चार्ट, सिंह लगन का चार्ट है। लगन में मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न की मौजूदगी है और जैसे हमने बात की चर्चा में कि लगन या 10th भाव में यदि मेलेफिक प्लैनेट होता है तो ऐसा जातक जो होता है अपने दुश्मनों का शमन करने वाला होता है। दूसरी बात यदि ध्यान से देखें 3rd, 6th, 10 और 11 भाव, तो यहाँ पर दो भावों में जो उपचय भाव 4 भाव है उनमें से दो भावों में 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं। 10th में मून है उच्च का, लेकिन मून यहाँ उपचय भाव का किसी का भी स्वामी नहीं बनता। 10th भाव का स्वामी शुक्र, 3rd भाव का स्वामी शुक्र 3rd में ही है और 11th भाव का स्वामी मरकरी बुध जो है उसके साथ उसकी मौजूदगी है। सन और मार्स जो है इस चार्ट में वो भी साथ में है, लेकिन ये दोनों अच्छे प्लैनेट इस चार्ट में जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं उपचय भाव का अच्छे नहीं माने जाएंगे। कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी करने वाले ये कहेंगे, अपना तर्क देंगे कि वो तो भाग्य का स्वामी है जी मंगल, हो भाग्य का स्वामी मंगल, लेकिन मंगल किसी भी इस चार्ट में यदि बात करेंगे हम प्रोफेशन की तो उसे वो नेगेट करेगा क्योंकि 10th भाव से 12th भाव बनता है। इसी प्रकार 5th भाव जैसे सबसे शुभ भाव भी कहा जाता है 9th की तरह कि ये लगन 5 और 9 जो है त्रिकोण के स्वामी है जी। देखिए त्रिकोण के स्वामी होना ये धर्म त्रिकोण है, ये आपको फाइनेंस नहीं देंगे, धर्म को बढ़ावा दे देंगे। धर्म को बढ़ावा देना ठीक है, घंटी बाजे जो भी आपने बजाने बजाइए, लेकिन पैसा नहीं आएगा क्योंकि 5th भाव 6 से 12 बनता है और 9th भाव 10 से 12 बनता है। उपचय भाव जो है इसमें 3rd भाव और जो 11 भाव है ये काम त्रिकोण के भाव है। 6 और 10th भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण के भाव है। कल युग चल रहा है, मैं पहले भी बात की थी, कल युग में इन भावों का महत्व बढ़ जाता है। मैंने काफी दोस्त देखे नौकरी चलेगी लेकिन वो 5th और 9th भाव का जो स्वामी है उसका नग पहनकर घूम रहे हैं, नौकरी कहां से मिलेगी? सुबह शाम उठेंगे पूजा पाठ करेंगे सो जाएंगे। जब तक ये भाव किसी भी चार्ट में उपचय भाव इनके स्वामी यहां ना हो, इन भावों को ना देखते हो तो कुंडली इतनी मजबूत नहीं कही जाएगी। अब सबसे बड़ी बात जो है इस चार्ट में यदि देखें 3rd भाव का स्वामी शुक्र जो है यहीं पर है और 3rd भाव का कारक, यहां कारक की बात होगी मंगल जो कि स्पोर्ट्स का कारक है। 3rd भाव स्पोर्ट्स का, ये चार्ट वीरेंद्र सहवाग जी का है, उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि उपचय भावों के स्वामी हो, उनकी दृष्टि हो। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट था, मैंने कहा था कि जैसे कि एग्जांपल दी हुई थी उन्होंने कि 7th भाव का स्वामी और कारक जो है उपचय भावों में हो तो शादीशुदा जीवन जो है काफी अच्छा रहता है। इसी प्रकार जब हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे 3rd भाव और उसका कारक जो मंगल है इस चार्ट में उपचय भाव पर ही मौजूद है। और वीरेंद्र सहवाग जी के कैरियर के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कैरियर या उनका मुकाम या उनका नाम जो है क्रिकेट की दुनिया में कितना है। एक चार्ट और ले लेते हैं, ये चार्ट है दोस्तों एक महिला का चार्ट है, ये रहा चार्ट, मिथुन लगन का चार्ट है। यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो 10th भाव में कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन यदि आप मून पर
दृष्टि डालेंगे तो मून से 10th भाव में सूर्य और शनि मौजूद है। और 10th भाव में 2 मैलेफिक प्लैनेट का होना बड़ा जबरदस्त कहा जाएगा। उसके बाद 11th भाव में मरकरी और वीनस है। 11th भाव का स्वामी सूर्य 10th भाव में है। इसके बाद मून से 6 भाव का स्वामी, मून से 10th भाव में मीन राशि पड़ती है, और यहां काउंट करेंगे मून से लगन से 10th भाव में, और मून से काउंट करेंगे तो 6 भाव बनता है। तो उसका स्वामी 11th भाव मेष राशि में, वहां से उसका एस्पेक्ट जो है मरकरी और वीनस के ऊपर आ रहा है। इन महीना ने शनि की दशा में अपना कैरियर शुरू किया था, सेल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। बुध की दशा में ये एक विदेशी कंपनी की डायरेक्टर बनी। मतलब कि मरकरी जो कि लगन लॉर्ड होकर चंद्र से उपजा भाव में है। लास्ट जब हमने चर्चा की थी दोस्तों, हमने कहा था कि यदि किसी भी चार्ट में चंद्र से उपजा भाव में, चंद्र राशि से उपजा भाव में लगन का स्वामी चला जाए, या लगन से उपजा भाव में चंद्रमा आ जाए, तो उस चार्ट में जो संभावना है कि जातक अपने जीवन में उसका जो आर्थिक लेवल है, सुख समृद्धि है, नेम है उसका सोसाइटी में, वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो जैसे मैंने कहा कि इस महिला ने शनि की दशा में सेल रिप्रेजेंटेटिव का अपना एक शुरू किया कैरियर, और बुध की दशा में, और बुध इनके चार्ट में लग्नेश है जो कि मून से 11th भाव में, मतलब कि उपजा भाव में है। इस दशा में उन्होंने एक विदेशी कंपनी में जो है डायरेक्टर का पद जो है हासिल किया। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, और ये जाना हो कि खाली 3rd 6 या 11 में बैठे हुए प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते दोस्तों, वो त्रिष्ठाई भाव हैं। लेकिन जब 10th कर्म का स्वामी 10th भाव में कोई कम से कम एक प्लैनेट होगा, तब ये भाव या इन भावों के स्वामी जो हैं उपजा भावों में शामिल किए जाएंगे। बिना 10th के ये उपजा भावों में शामिल नहीं किए जाते। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला, आप अपने विचार रख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।